गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर नंबर 10 लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, हैलोजन व्युत्पन्न। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हैलोजन व्युत्पन्न, कि हैलोजन से बनने वाले यौगिक। सबसे पहले हैलोजन व्युत्पन्न की अपन परिभाषा पढ़ते हैं। किसी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी हैलोजन परमाणु से विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, इनमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाए, हैलोजन के द्वारा हो जाए, तो इस प्रकार से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न। जैसे एग्जांपल दिया गया है CH4 की रिएक्शन अपना X2, X फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, कि CH4 की रिएक्शन अपने X2 के साथ कराई तो वहां से एक हाइड्रोजन का क्या हो गया, विस्थापन हो गया, किसके द्वारा, X के द्वारा। तो इस प्रकार के यौगिक को अपन क्या कहते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न। अब हैलोजन व्युत्पन्न का अपन वर्गीकरण पढ़ते हैं। हैलोजन व्युत्पन्न का सबसे पहला है हैलो एल्केन। देखो हैलो एल्केन क्या होता है, एल्केन का मतलब क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बंध हो। कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी हैलोजन परमाणु से विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन कहलाता है। कहने का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाए, किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा हो जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ध्यान रखना, दोनों नाम मिलेंगे आपको बुक में, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का एक ही मतलब है, हैलो एल्केन। ये तो IUPAC नामकरण है, और एल्किल हैलाइड ये इसका सामान्य नाम है। अब इसका जो सामान्य फॉर्मूला है वो है CnH2n+1x। अगर n इक्वल टू मैं 1 रखता हूं तो क्या जाएगा, C1H3x मतलब CH3x। इसे RX से भी लिखते हैं। R का मतलब होता है एल्किल समूह और X का मतलब क्या होता है, हैलोजन व्युत्पन्न। अगर मैं इनके नामकरण की बात करता हूं, सबसे पहले अपन इसका सामान्य नाम और IUPAC नाम दोनों प्रकार के पढ़ेंगे। जैसे CH3Cl है, अब सामान्य नाम तो एल्किल हैलाइड से, एल्किल का मतलब मेथिल और क्लोरीन का मतलब क्लोराइड, तो हैलाइड का मतलब मेथिल क्लोराइड। और IUPAC नामकरण में सबसे पहले अपन किसका नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी समूह का नाम। तो क्लोरीन क्या होगा, क्लोरोमेथेन, क्या होता है, क्लोरोमेथेन। तो ये देखो एल्किल हैलाइड तो इसका सामान्य नाम, और हेलो हेलो मतलब हैलोजन पहले आएगा और एल्केन कहाँ आएगा, बाद में आएगा। तो इस तरह से इनका नामकरण पढ़ लेंगे। यदि आपको कोई नाम नहीं आता है तो आप कमेंट में आप डाल के मेरे से पूछ लें। अब इसका वर्गीकरण आता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। यदि हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो 1 डिग्री कार्बन, ये CH2 है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है CH2। अगर 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है हैलोजन परमाणु तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये देखो 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये वाला 2 डिग्री कार्बन, यदि 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक हैलाइड। और अगर 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ तो क्या जाएगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड। और आपको पता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन मैंने आपको 11th में पढ़ाया था। आगे अपन आके पढ़ते हैं, ये आता है एलिल हैलाइड। देखो एलिल हैलाइड ये सबसे अच्छा है। यदि हैलोजन परमाणु sp3, यदि हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये sp3 है, ये sp3, और sp3 किससे जुड़ा हुआ है, sp2 से, ये sp2, ये तो है sp2 कार्बन, और ये वाला है sp3। मतलब हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ, और sp3 किससे जुड़ा हुआ है, sp2 से जुड़ा हुआ, तो क्या हो जाएगा, एलिल हैलाइड। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। हैलोजन परमाणु sp3 से जुड़ा हुआ है, और sp3 किससे जुड़ा हुआ है, sp2 से जुड़ा हुआ है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एलिल हैलाइड। फिर आता है बेंजलिक हैलाइड। अच्छा है, इसमें भी यही है कि हैलोजन परमाणु बेंजीन के sp3 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। देखो ये सारे कार्बन है, ये sp2 है क्योंकि डबल बंध है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा है, sp3। यदि हैलोजन परमाणु बेंजीन के sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसे क्या कहते हैं, बेंजलिक हैलाइड। यदि हैलोजन परमाणु बेंजीन से जुड़े sp3 संकेत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाता है, बेंजलिक हैलाइड। इसको बार बार दोहराओगे तो अपना आप याद हो जाएगा। फिर आता है वाइनिलिक हैलाइड। सीधी सी बात है, यदि हैलोजन परमाणु sp2 संकेत कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, ये sp2 है, ये कौन सा है, sp2। यदि हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, sp2 संकेत कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वाइनिलिक हैलाइड। फिर आता है
एरिल हैलाइड, ये भी आपके सिलेबस में है। एरिल हैलाइड क्या होता है? यदि हैलोजन परमाणु बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, यदि हैलोजन परमाणु बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन और इसके साथ मैंने डायरेक्ट क्या जोड़ दिया? एक्स। यदि हैलोजन परमाणु बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा? एरिल हैलाइड। ये तो था इसका कुछ वर्गीकरण। अब अगले जो टॉपिक आता है वो आता है हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति। देखो C का मतलब होता है कार्बन और X का मतलब होता है हैलोजन। CX बंध की अगर बात करते हैं, CX के बीच में कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। लेकिन क्या होता है, X जो होता है वो अधिक विद्युतरणीय परमाणु होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमाणु होता है, इसलिए कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को, कार्बन के बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए इस बंध का नाम रखा गया है ध्रुवीय सहसंयोजक। क्या रखा गया? ध्रुवीय सहसंयोजक। देखो यहाँ कार्बन परमाणु है, ये वाला कार्बन परमाणु, और ये हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु अधिक विद्युतरणीय है तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इसे कहते हैं सहध्रुवीय, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। क्लियर? अगर मैं इसकी कक्षीय प्रकृति देखता हूं तो मैंने इंग्लिश मीडियम का जो वीडियो है उसमें इसका पूरा डिटेल से बताया, आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं कि जो कार्बन परमाणु वो sp3 संकृत है और X है उसमें P है, इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है तो इसे कहते हैं sp3p, sp3p ओवरलैपिंग। ठीक है, ये इसके कक्षीय संरचना है। अब इसकी बनाने की विधि अपन पढ़ते हैं। हेलो एल्केन की बनाने की विधि सबसे पहले है एल्केन से। एल्केन से कैसे बनता है भैया? एल्केन से क्या होगा? प्रकाश की उपस्थिति में CH4 की रिएक्शन अपन H2 के साथ कराएंगे तो वहां से एक हाइड्रोजन और X, ये दोनों आपस में HX के रूप में बाहर निकल जाएगा और एक X इसके साथ जुड़ जाएगा। और जब तक हाइड्रोजन सारे बाहर नहीं निकले तब तक X रिएक्शन करता रहेगा और बार बार रिएक्शन करता रहेगा और X बाहर निकाल देगा। तो इस प्रकार की रिएक्शन एल्केन के साथ होती है। अगली होती है एल्कीन के साथ। एल्कीन का मतलब होता है डबल बंध। जब डबल बंध की रिएक्शन अपन HX के साथ करवाते हैं, HX के साथ, अगर ध्यान रखना, अगर डबल बंध कैसा है? सममित एल्कीन है। कैसा है? सममित एल्कीन है तो कहीं पर X जोड़ दो, कहीं पर H जोड़ दो। लेकिन सममित नहीं है, असममित है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? मार्कोनिकोव का नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा? मार्कोनिकोव का नियम। और मैं आपको 11th में पढ़ा भी चुका हूं मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है। मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है कि जब असममित एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ कराते हैं तो X कहाँ जुड़ता है? जिस कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या कम है, और H कहाँ जुड़ता है? जिस कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या क्या है? ज्यादा है। तो X यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा, X तो यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा। इसे मार्कोनियोव का नियम। और इसका ही उल्टा है एंटी मार्कोनियोव का नियम। यदि पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाए तो मार्कोनियोव का उल्टा उत्पाद बनेगा कि जहां पर X जुड़ता था अब वहां क्या जुड़ेगा? H जुड़ेगा। जहां H जुड़ता था वहां क्या जुड़ेगा? X जुड़ेगा। क्लियर? क्रियाशीलता क्रम देते, सबसे ज्यादा क्रियाशील HI होगा, फिर HBr होगा और HCl, क्योंकि HI का आकार बहुत बड़ा होता है, आसानी से टूट जाता है। Cl की विद्युतीनता अधिक होती है, आसानी से नहीं टूटती। सबसे पहले जो रिएक्शन करेगा वो कौन सा करेगा? HI करेगा, और सबसे कम कौन करेगा? HCl करेगा। अब अल्कोहल के साथ अपन रिएक्शन देखते हैं। अल्कोहल के साथ रिएक्शन ROH की रिएक्शन अपन ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो देखो क्या बनता है। यहां से H2O बाहर हो जाएगा, OH और H2O बाहर हो जाएगा, RCl बन जाएगा, ROH प्लस HCl। यहां से H2O बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा? RCl। क्लियर? इसी तरह अपन HBr के साथ कराएंगे। देखो इसमें एक नोट डाल रहा था मैं। जब अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो HBr व HI से कराई जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। H2SO4 की उपस्थिति में कराएं तो जल आसानी से बाहर निकल जाएगा।
फास्फोरस हैलाइड के साथ क्रिया, फास्फोरस हैलाइड से ही दो प्रकार से क्रिया होती है, एक तो होती है PCl5 के साथ। देखो कैसे बनेगा, ROH, ये अपना एल्कोहल, यहाँ PCl3, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, RCl भार HCl भार, तो क्या बनेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। क्लियर? ये तो है PCl5 के साथ। PCl3 के साथ ROH के 3 मॉलिक्यूल्स काम में लो आप। कितने मॉलिक्यूल काम में लो? 3। ROH 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 प्लस PCl PCl3। अब यहाँ से बाहर हो जाएगा H3PO3। क्या बाहर हो जाएगा? H3PO3। RCl बन जाएगा, ये R और ये Cl, 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, RCl 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, RCl के 3 मॉलिक्यूल्स, और H3PO3 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।